नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि विभाज्यता के नियम यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि अगर कोई संख्या दी गई है और उसे हमें किसी विशेष संख्या से भाग देना होता है तो हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद हमें यह पता लगता है कि यह संख्या उस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो हम अक्सर बड़ी बड़ी संख्याओं में किसी छोटी संख्या का भाग देते हैं, उसके बाद ही पता कर पाते हैं कि यह संख्या उस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होती है यानी कि पूरी तरह से डिवाइड होती है या नहीं होती है। लेकिन हमारा ये वीडियो देखने के बाद हम इसमें ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप किसी भी संख्या को बिना डिवाइड किए बड़ी आसानी से आप जान सकते हैं कि यह संख्या किसी विशेष संख्या से डिवाइड होती है पूरी तरह से या नहीं होती है। तो चलिए इस वीडियो को बड़ी आसानी से देखिए और इस पे गौर कीजिए। पहला है आपका नियम दो से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का नियम का मतलब है कि कोई भी संख्या जो दो से पूरी तरह से डिवाइड होगी तो उसकी क्या ट्रिक होती है। तो इसमें दिया है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से भाज्य होगी। कह रहा है कि अगर कोई संख्या है और उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या दो से भाज्य होगी। जैसे आपका इसमें दिया है ये 100 लास्ट में 0 है, फिर 98 में लास्ट में 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर लास्ट में 2 है। तो ऐसा होने पर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होने पर वो संख्या दो से विभाजित होती है। ऐसे ही 3 से भाजकता का नियम है। जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होती है। यानी कि कोई संख्या है उसका योगफल करेंगे पहले। जैसे ये संख्या दी गई है 23,463। इसमें हम सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। जोड़ करने के बाद 18 आया और इसी 18 में अगर हमारा 3 का भाग पूरा चला जाता है यानी कि संख्याओं के जोड़ में अगर 3 का भाग पूरा चला जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जैसे इसको जोड़ने से 18 आया और 18 में 3 का भाग पूरा चला जाता है तो ये संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित है यानी कि शेषफल अब नहीं बचेगा। तो यहाँ देखिए पूरी तरह से विभाजित हो रही है तो 6 आया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या दी गई है ये 3 से पूरी तरह से विभाजित है। इसके बाद आएगा 4 से भाजकता का नियम यानी कि कोई संख्या 4 से पूरी तरह से डिवाइड होती है या नहीं होती है तो उसकी क्या ट्रिक है। तो यहाँ देखेंगे जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाए यानी कि संख्या के इकाई व दहाई का अंक का मतलब है कि लास्ट के 2 अंक अगर ले लिए जाएं और उसमें अगर पूरा वो 4 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी वो जो भी संख्या है चाहे जितनी बड़ी हो वो संख्या भी 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। जैसे हम देखें अगर एग्जाम्पल ले लें हम 1896 दिया है। इसमें इकाई और दहाई का अंक यानी कि लास्ट के 2 अंक हम लेते हैं। इकाई दहाई लास्ट पे ही आता है। ये इकाई हो गया ये दहाई हो गया। तो 96 लिया और 96 में अगर 4 का पूरा भाग चला जाता है तो ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड है ये संख्या, और अगर नहीं जाता है तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ हमने 96 लिया, इसमें 4 का भाग पूरा चला जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो संख्या दी गई है वो 4 से पूरी तरह से विभाजित है। इसके बाद आपका दिया है चौथा रूल्स है 5 से भाजकता का नियम यानी कि कोई संख्या अगर दी गई है वो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है तो उसका क्या ट्रिक होती है। तो ट्रिक यही होती है कि हम उसको बिना डिवाइड किए कैसे ज्ञात करते हैं, ये ट्रिक होती है। तो ट्रिक में दिया है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। यानी कि अगर कोई संख्या दी गई है जैसे मान लो 1000 दिया है या 555 दिया है, इसके अंतिम अंक को देखते हैं। अंतिम अंक ये है, ये अगर 0 या 5 में से है तो ये 5 से डिवाइड होगी। ये देखिए 0 है लास्ट में, इसमें 5 है लास्ट में, तो ये 5 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम में दिया है जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित होती हो तो वह 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। कह रहा है कि अगर कोई संख्या है उसमें 2 के विभाजित करने की ट्रिक लगती है और 3 के भी विभाजित करने की ट्रिक अगर उस पर काम करती है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए जिसमें दिया है 5, 6, 8, 8 कोई संख्या है, मैं 6 की विभाज्यता की जांच करेंगे हम। तो 5, 6, 8, 8 में अंत का अंक 8 है, इसलिए यह 2 से विभाजित है क्योंकि 2 से विभाज्यता की ट्रिक होती है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। इसमें 8 आया है लास्ट में तो ये 2 से डिवाइडेड हो रहा है।
और इसके बाद 3 से भाज्यता का नियम होता है कि संख्याओं को जोड़ करने के बाद जो आंसर आता है उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो संख्या हम जोड़ेंगे यहाँ 5 6 8 8 को तो 27 आएगी, और इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यह जो संख्या दी गई है ये 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, क्योंकि इसमें 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसमें 2 की रूल का भी फॉलो हो रहा है और 3 के भी रूल का फॉलो हो रहा है। अगर इसमें 2 या 3 में से कोई एक का ही रूल फॉलो हो रहा हो, एक का नहीं हो रहा हो, तो फिर ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। यानी कि 6 से डिवाइड वही संख्या होगी पूरी पूरी जिसमें 2 से डिवाइडेशन का भी रूल लग रहा हो और 3 से डिवाइडेशन का भी रूल लग रहा हो। इसके बाद आता है छठवां रूल, 7 से भाजकता का नियम। दी गई संख्या के इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। यदि शेष बची संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। इकाई का अंक मतलब लास्ट का अंक। देखो संख्या दी गई है मान लो 16,807, इसमें इकाई का अंक है 7, तो 7 में इकाई अंक को दुगना करके ये जो संख्या दी गई है 16,807 में इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या से घटाते हैं। तो देखो लास्ट का अंक दिया है 7, 7 को दुगना किया तो आया 14, और शेष संख्या बची है 16,180, तो इसमें से घटाएंगे तो आएगा 1666। इसी प्रकार अब इसमें लास्ट का अंक हमने फिर से लिया तो बचा संख्या 166, और लास्ट के अंक का दुगना किया तो आया 12, इसको 12 को घटा दिया तो 154 आया। इसी प्रकार अब लास्ट की संख्या हमने ली 4, 4 का दुगना किया तो 8 आया, और लास्ट बची हुई संख्या थी 15, तो 15 में से 8 घटाया तो आया 7। अब जो 7 बचा है, क्या ये 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है? तो ये 7 जो बचा हुआ है ये 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 7 से विभाजित होगी। इसके बाद दिया है 7 से भाजकता का नियम, 8 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम तो हमने पहले पढ़ लिया है, अब आएगा 8 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा अर्थात अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। यानी कि अंतिम 3 अंक देखेंगे तो अंतिम अंक 3 अंक हैं। तो मान लो ये संख्या दी गई है 27,104, इसमें इकाई का अंक 4 है, दहाई का 0 है और सैकड़े का अंक है 1, तो 104। इसमें हमने 27,104 में अंतिम 3 अंक ले लिए 104। अगर इसमें अंतिम 3 अंक में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेषफल नहीं बचता है, तो फिर ये संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो 104 में जब हम 8 का भाग देंगे तो आएगा 13, अतः यह संख्या 8 से भाज्य होगी। यानी कि 8 का भाग पूरा पूरा 104 में जा रहा है, तो यह संख्या 8 से भाज्य होगी। इसके बाद आता है आठवां है 9 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। ये जो 9 से भाजकता का नियम है ये 3 से भाजकता के नियम का बिल्कुल सेम ही है। उसमें 3 से भाजकता का नियम में हम जोड़ के संख्या के सभी अंकों को जोड़ के 3 से भाग देते थे, और इसमें संख्या के सभी अंकों को जोड़ के 9 से भाग देते हैं। तो ये दिया है 38,763, इसमें 3 + 8 + 7 + 6 + 3 सभी को जोड़ा तो आया 27। 27 में हमने 9 का भाग दिया तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 आया। तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शेषफल नहीं बच रहा है, तो ये जो संख्या दी गई है ये 9 से भाज्य है। तो 3 का और 9 का विभाज्यता का नियम एक ही है, थोड़ा सा अंतर है कि उसमें 3 से भाग देते हैं, इसमें 9 से भाग देते हैं। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद दिया है अंतिम 11 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से भाज्य हो, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। इसका नियम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन इसको भी आप 1-2 बार पढ़ेंगे करेंगे तो बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। देखो इसमें कह रहा है कि जो संख्या दी गई, मान लो ये संख्या दी गई है 95,744, इसमें विषम स्थान और सम स्थान कौन सा होता है? तो पीछे से देखेंगे, पीछे से पहले नंबर पे जो आएगा अंक वो होगा विषम स्थान पे, दूसरे पे आएगा तो सम स्थान पे, तीसरे पे आएगा तो विषम, चौथे पे आएगा तो सम। यानी कि सम और विषम जैसे अंक होते हैं उन्हीं के हिसाब से ये स्थान है। तो सम स्थानों पर अंकों का योग करेंगे तो सम स्थान पे पीछे से देख लो, दूसरे नंबर पे आया और चौथे नंबर पे आया, तो सम स्थान पे आया 4 और 5, 4 और 5 को जोड़ा तो आया 9। इसके बाद विषम स्थान पे दिया है तो विषम स्थान पे आया आपका 4, 7 और 9, 4, 7, 9 को जोड़ा तो आया 20। तो 20 ये आपका 9 आ गया सम स्थानों का योग, और विषम स्थानों के अंकों का योग आ गया 20। तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे तो 20 में से 9 घटाया तो आया 11 है। जबकि नियम का कहता है कि घटाने के बाद 0 हो या फिर 11 से भाज्य हो तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। तो घटाने के बाद आया 11 है, 11 को हम अगर 11 से भाज्य करेंगे तो पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, तो यह संख्या 11 से भाज्य है। और अगर यहाँ घटाने पर ही 0 आ जाता तब भी ये 11 से भाज्य होती। अगर घटाने पर 0 के अलावा कुछ और आता, कोई ऐसी संख्या आ जाती जो 11 से भाग ना जाती, जो पूरा पूरा
तो फिर वो संख्या 11 से भाज्य नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने जाना कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 इनके भाज्यता के नियम जान लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये देखिए ये कई तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको आप सीखिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, ये ट्रिक है। और इसको आप सीखिए, बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। सरल भाषा में मैंने इसको बताया है, सीखिए और इसको संख्याओं पे प्रयोग करके भी देखिए और इसका रिवीजन भी कीजिए। तो ये ट्रिक काम करेगी आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें जिससे उन तक भी हमारा ये वीडियो पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।